हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड राज्य जितना खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत यहाँ की संस्कृति भी है। दीपावली में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के घरों में गेरू और बिस्वार से उंगलियों की मदद से घर की देहरी, मंदिर, दीवारों में कलाकृतियां बनाई जाती है जिसे ऐपड़ कहा जाता है। उत्तराखंड में शुभ अवसरों और त्योहारों में घर के मुख्य द्वार और मंदिरों में ऐपड़ बनाना शुभ माना जाता है। वर्तमान समय में गेरू और बिस्वार का स्थान रंगों ने ले लिया है। अब रंगों से ऐपड़ बनाए जाते हैं। देखिए, ऐपड़ जो है, जिसको हम हिंदी में अल्पना कहते हैं, ये अर्पण शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अर्पण के मतलब है समर्पण, समर्पण का मतलब है सरेंडर टू गॉड। तो ऐपड़ जो हमारी लोक कला है उसका मूल आधार ये है कि उस लोक कला में एक दिव्यता की भावना है, और वो दिव्यता की भावना ये है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य करना है, वो शुभ कार्य तब तक ही शुभ रहेगा और तब तक ही वो पूर्ण होगा जब तक आप में अर्पण या सरेंडर की भावना नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सरेंडर जब आप करते हैं ईश्वर को, तो आपका जो दंभ है वो दंभ भी आपका समाप्त हो जाता है, घमंड जो है वो समाप्त हो जाता है। तो अर्पण जो वर्ड है और ऐपड़ जो है, ये एक्चुअली देखा जाए भक्ति कला है। देखा जाए तो जैसे भजन होते हैं, भक्ति भजन, उसी तरह से कलात्मक रूप से ये एक भक्ति करने का बहुत बड़ा साधन है। तो हमारे वहाँ जो दिवाली है वो अन्य स्थानों से भिन्न है। वो इस अन्य स्थानों से इसलिए भिन्न है क्योंकि हमारे वहाँ कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में अपने को यहाँ का मूल निवासी नहीं मान सकता है। यहाँ के अगर मूल निवासी कोई हैं तो वो हैं जो हमारे वहाँ गुफाओं में रहते थे आज से 10,000 साल पहले, तो वो यहाँ के मूल निवासी हैं। बाद में यहाँ पर सब लोग जो हैं बाहर से आए, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, से कर्नाटक से आए हैं। तो अपने साथ वो अपने अपनी फोक कला या फोक आर्ट जो है उस फोक आर्ट को लेकर आए, और वो फोक आर्ट का समागम जो है वो अल्पना है। तो अल्पना जो है वो संपूर्ण भारत की कला है। मतलब उसका जो मेन आइडिया है वो है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल यूनिटी। ये है हमारी अल्पना, और यही हमारा दिवाली का त्यौहार है। घर के अंदर लक्ष्मी जी के पाव इसलिए मनाए जाते हैं, लोगों का मानना है कि लक्ष्मी जो है वो आएंगी, इसके ऊपर पाँव रखेंगी और हमारे घर में लक्ष्मी जो है वो हमें प्राप्त होगी। लेकिन जैसे मेरी दादी थी या मेरी नानी थी, उनका मानना ये नहीं था कि हम लक्ष्मी के पाँव इसलिए बनाते हैं घर की ओर, अंदर की ओर, कि हमें लक्ष्मी मिले या पैसा मिले। उनका मानना ये था कि इस पाँव में चलकर सरस्वती भी आएंगी, आपको ज्ञान मिलेगा, जो उचित ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो किसी भी तरह की पूंजी से ज़्यादा बड़ा है। तो एक पवित्रता की जो भावना है, वो पवित्रता की भावना आपको इस माध्यम से मिलती है। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।